गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टॉपिक कॉमन साइज बैलेंस शीट सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है प्रिया लिमिटेड, इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। ओके, यहाँ देखो आप बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में करेंट ईयर अगर बोले तो 14-15 इज करेंट ईयर, 13-14 इज प्रीवियस ईयर। तो इक्विटी कैपिटल करेंट ईयर में 1,60,000 है, प्रीवियस ईयर में 1 लाख था। रिजर्व सरप्लस 90, तो इधर 50। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे, डिबेंचर का 60-30। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 40-45। बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं, 10,000 एंड 15,000। ये हो गया लायबिलिटी। कॉमन साइज स्टेटमेंट में टोटल लायबिलिटी को 100 एज्यूम किया जाता है और इसी को बेस करके इनका सभी का परसेंटेज कैलकुलेट होगा। ओके, यहाँ इसको 100 एज्यूम करेंगे, इसके अनुसार सबका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एसेट्स में देखिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल हो जाएगा। ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको अरेंज भी कर देंगे। ये जो है अपना करेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। टोटल को 100 एज्यूम करेंगे और एक एक का परसेंटेज इस 100 बेस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वो हो जाएगा हम लोग का कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, चलिए इससे कॉमन साइज स्टेटमेंट सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिया लिमिटेड है। सबसे पहले देखिए करेंट ईयर रख दिए हैं 14-15, इसका अमाउंट लिखेंगे और परसेंटेज यहाँ 13-14 अमाउंट लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ। क्योंकि ये बैलेंस शीट है तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा फॉलो होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आपका आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसके अंडर में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन को देखो। करेंट ईयर का 160 और 1 लाख, 90 और 50,000। तो करेंट ईयर का 160, यहां आपका 1 लाख, 90,000, 50,000। क्लियर? 2 नंबर लाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप देखो, डिबेंचर वाला 60-30, 60 और 30। 3 नंबर लाते हैं करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोल के लिख देंगे। अच्छा, ट्रेड पेएबल तो ही है, ट्रेड पेएबल। ठीक है, आप देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा था 10,000, 15,000, 40, 45। ये 10,000, 15,000, ये 40 और ये 45। ठीक है,
अब इसको यहीं पे ऐड कर दिया जाएगा, ऐड करने से टोटल हो जाएगा, दिस विल बी टोटल। करेंट ईयर का टोटल है आपका 3,60,000, इसका टोटल आपका 2,40,000। अब आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट दिखाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में टोटल को 100 लेते हैं। अब इस 100 के रेस्पेक्ट से इसका परसेंटेज करेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 इंटू 100। 1,60,000 आइटम डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, ये आएगा आपका 44.44। ठीक है, आप कैलकुलेटर देख सकते हो। 90,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000, 90,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 इंटू 100, रिजल्ट आया देखिए 25। तो इसका हो गया आपका 25। उसी तरह 60,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 इंटू 100, ये आएगा आपका 16.67। 10,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 इंटू 100, 2.78। 40,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 इंटू 100, ये आ रहा 11.11। एक बार इसको ऐड करके चेक करना होगा 100 हुआ कि नहीं। यस, 100 हो जा रहा है। अब ये बगल वाला, ये 1,00,000 है, टोटल 240 है। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 41.67। 50,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 220.83। अब 30,000 है, डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 12.50। 15,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 6.25। 45,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 18.75। ये तो ऑलवेज 100 होगा। अब उसको भी ऐड करके देखना है, 100 हो जा रहा है। ओके, 100 हो गया तो इसका मतलब ठीक है। ये लायबिलिटी अरेंज हुआ। अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में एक नंबर होगा आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर? ये नाम आपको लिख दिए। ठीक है, अब आइटम देखो आप, ये देखो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल करेंट ईयर, ये दोनों होगा बिल्डिंग और फर्नीचर 156, इधर होगा आपका 80। ये इन्वेस्टमेंट है 60-50, अदर है 34-20। तो लाते हैं फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में दोनों को प्लस करके 156 और इसका अमाउंट है आपका 80,000। ठीक, इन्वेस्टमेंट है 60,000, 50,000 और ये है 34,000, 20,000। दो नंबर लाते हैं आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को अरेंज कर देते हैं। इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अरेंज कर दिए उसको। अब उसको देख के लिख देते हैं। इन्वेंट्री 50-30, 50-40, 10 और 20। ओके,
तो इन्वेंट्री लाते हैं 50 30, 50,000 30,000। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 40,000। 10,000 20,000। इसको भी यहां जोड़ दिया जाएगा। ये भी यहाँ टोटल होगा, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है आपका 360 और इसका टोटल है 240। परसेंटेज कैलकुलेट करना है 1,56,000 ये वाला आइटम डिवाइडेड बाय टोटल 360 इंटू 100। यहाँ हम लोग टोटल को ऑलवेज 100 लेते हैं। यह आया आपका 43.33। 60,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 16.67। 34,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 9.44। 50,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 13.89। ये भी 13.89। 10,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 2.77 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। नहीं 78 करना होगा, चेक कर लेते हैं इसको। 3 7 10 14 18 32 7 39 78 करने से 100 हो जाना, ठीक है। अब इसके बगल वाला इसको भी 100 लेते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100 ये आया आपका 33.33। 50,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100 20.83। 20,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100 8.33। 30,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100 12.50। 40,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100 16.67। 20,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100 ये आ रहा 8.33, किंतु 8.34 लिखने से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जब हम लोग टोटल को 100 कंसीडर किए, इसको 100 लिए, एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, इस बात को जब लिख रहे हैं तो ये देखना होगा कि इनका टोटल 100 आए, ठीक है। इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ओके, तो हम लोग बैलेंस शीट बनाए हैं, तो फॉर्मेट हम लोग का बैलेंस शीट का ही है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, उसके अंडर का ये आइटम। करेंट ईयर को करेंट ईयर में लिखे, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर में लिखे, टोटल विल बी 100 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालें। ये आपका एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, आइटम्स लिख दिए, हेडिंग सब हेडिंग दे दिए, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, टोटल ले लिए, टोटल 100 के रेस्पेक्ट में सबका परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।